देव की बीवी का दुबई के लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। ये बात देव को अच्छे से पता थी, लेकिन फिर भी वो उसके लिए खाना बनाता, कभी उसके पैर दबाता। वो देव के सामने ही उसकी बीवी को होटल रूम में ले जाता। देव फिर भी चुप रहता। वो उसकी बीवी के साथ वो सब करता जो देव 5 साल से नहीं कर पाया था। देव में कोई कमी नहीं थी, ना ही कोई डर, बल्कि उसने किया था एक कॉन्ट्रैक्ट जिसके बारे में उसकी बीवी को पता ही नहीं था। और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का समय आया, तब रिया को देव से प्यार होने लगा। देव, क्या तुम सच में रिया को डिवोर्स देने वाले हो? इन 5 सालों में मेरी बेटी को रिझा नहीं पाए? सर, जैसा कि आपने कहा, 5 साल पूरे हो चुके हैं। हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म। वक्त आ गया है कि मैं आपकी बेटी को डिवोर्स दे दूं। और वैसे भी किस्मत का खेल देखिए, आपकी बेटी का पहला प्यार अविनाश मल्होत्रा दुबई से वापस आ चुका और टाइमिंग भी परफेक्ट है। उसने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दिया तो मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। माफ कीजिएगा सर, पर वक्त आ गया आपको, इस घर को और आपकी बेटी को अलविदा कहने का। आज एक आखिरी बार रोज की तरह तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनाऊंगा रिया। एक आखिरी बार तुम्हारे कपड़े इस्त्री करूंगा। एक आखिरी बार तुम्हारे लिए हर वो चीज करूंगा जो पिछले 5 साल से हर रोज करता है। एक आखिरी बार। लेकिन आज तुम लेट हो गई, इतनी रात तक घर से बाहर रही। हाँ, मैं घर पहुंच गई। रिया, इतना अभी बस एंटर किया। सी यू वेरी सून। बाय। आज से पहले तुम्हें कभी इतना खुश नहीं देखा था। जरूर उस अविनाश के साथ एंजॉय करके आ रही हो। अब जो दिल चाहे करो रिया, मुझे कोई मतलब नहीं। तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक। देव, थैंक यू फॉर कमिंग टू बैंगलोर सो अर्जेंटली। एक्चुअली कंपनी चाहती है कि अगले 5 दिनों में इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार तुम्हारी आइडेंटिटी और ये प्रोजेक्ट टॉप सीक्रेट है। इसके बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। ओके सर। एंड ऑफ कोर्स कंपनी की एक शर्त है, नो फोन कॉल्स, नो कॉन्टैक्ट्स एंड नो मीटिंग्स, पूरे 1 साल के लिए। 1 साल में तो तुम मुझे पूरी तरह से भूल जाओगी रिया। आई नो इट। ओके सर। थैंक यू। मिस कॉल। रिया को कुछ। सर, अच्छा हुआ आप आ गए। मैम की हालत। क्या हुआ उन्हें? रिया, रिया रुको, क्या कर रही हो ये? क्या हुआ क्या? कहाँ थे तुम? पिछले 3 दिन से कहाँ थे तुम? कॉल पे कॉल लगा रही थी मैं तुम्हें। मैं वही हूँ। इस घर में किसी कुक को ना खाना बनाने आता है, ना किसी को सफाई करने आती है। तुम जा रहे थे तो कम से कम सिखा के जाते ना सबको। बैंगलोर जाना पड़ा, अचानक जरूरी काम आ गया था। क्या काम? और ये कौन से काम का चस्का लगा है? सारे पैसे तो तुम्हें मैं देती हूँ हर महीने। कहाँ जा रहे हो? हमारे लिए मैंने अपना जॉब तक छोड़ दिया रिया, लेकिन अब नहीं। तुम्हें तो सिर्फ एक नौकर चाहिए, पति नहीं। देव, उस वक्त सच में मैं उसकी हेल्प कर रही थी। हॉस्पिटल में जब मैं उसे शर्ट पहना रही थी, आई वाज जस्ट हेल्पिंग हिम। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। नहीं, देखो, शक का ना कोई इलाज नहीं होता है, ठीक है? फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये सब कुछ तुम्हारा वहम है। और देखो, अब तो वो जा भी चुका है, उसका घर रेडी हो गया। हाँ, अच्छा चलो छोड़ो, चलो मिल ले कुछ ऐसे से बना। शायद तुम भूल गई, चोट मुझे भी लगी थी रिया, पर मेरा गाँव नहीं भर। चलो ठीक है, अब ना तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, ओके? और फिर मिल ले, अच्छे डिशेस बनाना जल्दी से शुरू करो प्लीज। क्या हुआ? मुझे पता है देव, अविनाश का ख्याल रखते रखते
मैं तुम्हें भूल ही गई ना, इसलिए नाराज होना। मैं चाहती हूँ तुम सब कुछ भूल जाओ, ओके? एंड प्लीज एक्सेप्ट दिस। यू लाइक इट? मुझे ये तोहफा इसलिए दे रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। माफ? ओह, व्हाट नॉनसेंस। नो, सॉरी चाहिए। मैंने अपने सारे असिस्टेंट्स को बोला कि वर्ल्ड की बेस्ट घड़ी ढूंढ कर लाओ, एंड दे गॉट दिस। इट्स फ्रॉम रशिया। डू लाइक इट? बहुत महंगी है, 90 लाख की है। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आई? अभी को दे दूं? गुड आइडिया। घड़ी भी अभी की, रिया भी अभी की। दे दूं? फिर गुस्सा मत करना, ओके? क्या चल रहा है? अरे तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। तुम थोड़े दिन यहीं रुक जाते। तुम जानते हो तुमको कितना पसंद करती है रिया। एक सेकंड, ये तो वही वॉच है ना, रशिया की कलेक्शन वाली? रिया खास तुम्हारे लिए लाई है। थैंक्स रिया। वैसे आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? वो पूजा बोल रही थी ना कि रिया ने कभी आपको भी गिफ्ट नहीं दिया है, तो मेरे लिए इतनी महंगी घड़ी। रिया ने अपनी पूरी जिंदगी में देव को एक रुमाल तक नहीं दिया, तब भी बेचारा गरीबों जैसे खड़ा रहता है। उसे इस क्लास का कोई नॉलेज ही नहीं है। देख क्या रहे हो? तुम्हारी है, पहन लो। देव सुन मेरी बात। रिया लिसन, प्लीज मुझे पहना दो। ये आखिरी एनिवर्सरी थी हमारी। काश तुम्हें याद होता रही। देव, रिया ने तुम्हारे लिए दवाई भिजवाई है। रुको, रास्ता छोड़ो मेरा। ये चोरों की तरह बैग लेके कहाँ जा रहे हो? बैग खोलो, चेक करवाओ बैग। अब तलाशी लोगी मेरी? हाँ लूंगी, खोलो बैग। बनाओ रिकॉर्डिंग बनाओ। 2 जोड़ी कपड़े लेके जा रहा हूँ। अपना मुंह बंद रखो, समझे? गला फाड़ के चीखोगी नहीं, बताओगी नहीं सबको कि मैं चोर हूँ। ये तुम्हारी ओवर एक्टिंग ना और नहीं चलेगी, समझे? डिवोर्स पेपर्स रखे हैं। डिवोर्स पेपर्स? इस शादी में मुझे इज्जत तो दूर, सिर्फ और सिर्फ जिल्लत मिली, पर अब और नहीं। आज तक मेरा वजूद सिर्फ रिया के पति होने का था, पर आज के बाद मैं देव जोशी की जिंदगी जीऊंगा। देव, मेरा सैलेड दे दो यार, उसमें मशरूम्स भी डाल देना थोड़े से, ठीक है? देव, कहाँ गए? देव! मैम साहब घर